आज का क्वेश्चन है ये CBSE 2001 की 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 इंटू 10⁻19 कूलम एंड +20 इंटू 10⁻19 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. अब इसमें जो भी गिवन है और फाइंड आउट करना है वो हम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर पिक्चर डिपिक्शन करके दिखाते हैं कि दो गिवन है, दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 और Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर हमने बनाया है 2 मीटर्स। ठीक है, ये गिवन है। पहले चार्ज की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻19 कूलम, अनादर चार्ज की वैल्यू दी हुई है 20 इंटू 10⁻19 कूलम। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट बिटवीन दीज टू चार्जेस ऑन द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस। तो अगर ये वाला पॉइंट आपको ए लेट कर लेते हैं जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो रही है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होगी? यहाँ पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है आपका Q1 और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मान लो Q1 के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेट किया E1 है, और Q2 के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अपोजिट होगी, तो अपोजिट होने के कारण अगर एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा इस लाइन पर जहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल और अपोजिट हो जाए, तो जिस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि लेट एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो। अब ज़ीरो इसीलिए होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो E1 इज इक्वल टू E2, एक्चुअली इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1/x², मतलब जो डिस्टेंस होता है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि ए पॉइंट का डिस्टेंस Q1 से लेट किया आपने x। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ए पॉइंट का डिस्टेंस Q2 से कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 - x, क्योंकि ये 2 है और इतना x है, तो ये बचा हुआ 2 - x। तो यहाँ पर आपने x² लिख दिया E1 के लिए, तो E2 के लिए क्या हो जाएगा? E1 के लिए आपने x² लिख दिया, तो E2 के लिए हो जाएगा 1/4πε0 Q2/r², मतलब A और Q2 के बीच का डिस्टेंस, A और Q2 के बीच का डिस्टेंस है 2 - x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - x²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/4πε0 और 1/4πε0 कैंसिल हो जाएंगे। Q1 और Q2 की वैल्यू रख दीजिए 5 इंटू 10⁻19 कूलम, इधर 20 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये तो x² ऐसा कैसे लिख लिया है, 2 - x का होल स्क्वायर वैसा का वैसा ही लिख लिया है। अब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 1 = 5 और 5 4 = 20, तो ये आ जाएगा 1/x² इज इक्वल टू 4/2 - x होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x²। फिर इस पर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 - 4x इज इक्वल टू 4x²। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सबको राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो जाएगा 3x², क्योंकि 4x² - x², और ये -4x राइट हैंड साइड में जाएगा तो +4x हो जाएगा, और ये 4 माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसके फ्रैक्शन करते हैं, तो इसके फ्रैक्शन हो जाएंगे 3x² प्लस 6x - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको फ्रैक्शन करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन होने के कारण एक पार्ट का प्लस साइन होता है और एक का माइनस साइन होता है, मतलब इन दोनों का एडिशन 4x आना चाहिए, और इन 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, मतलब 12 के इक्वल आ रहा है ये, है ना। फिर उसके बाद इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया 3x, तो x + 2 बचा, यहाँ पर -2 कॉमन लिया, x + 2 बचा, तो इस तरह से आपके दो फैक्टर आ गए, x + 2 एंड 3x - 2। तो x + 2 तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -2 होगा। डिस्टेंस जो x आपने लेट की है, जो x की है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए ये वाला ब्रैकेट पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 मीटर। अब x जो आपने डिस्टेंस लिया है वो किस चार्ज से लिया है? Q1 चार्ज से, और Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट द पॉइंट ए मीन्स द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 is 2/3 मीटर
फ्रॉम द चार्ज 5 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आंसर होगा। और हमेशा आपका जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then please like, subscribe and share our channel Fragrance of Physics.